तो ये देखो यहाँ पर है पहला पेज, उसके बाद दूसरा पेज, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो देखिए इन सभी में मैंने क्या लिखा है, मैंने ये सारे क्वेश्चन लिखे इन सभी में, आपको मैं दिखा देता हूँ एक एक पेज। ये देखिए जो कि पूरी मैथ आपकी इस वीडियो को देखने के बाद पूरा आपका जो 70 नंबर लिखने का आता है वह खत्म, बाकी 30 नंबर तो मतलब 100 नंबर बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद आपका पक्का हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने पूरा इतना मेहनत लगा के 3 से 4 घंटे लगा के मैंने क्वेश्चन ढूंढे, क्वेश्चन लिखे हैं, उसके बाद अब वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को एडिट करना है, काफी चीजें करनी है और ये सब चीजें सिर्फ आपके लिए ही कर रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जो चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो चीज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, पूरा अच्छे से आपको एकदम पढ़ना है, विधिवत अच्छे से पढ़ना है। इसके पहले मैंने साइंस की वीडियो बनाई थी, तो आप सभी ने साइंस की आधे घंटे की वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूं, आप लोग जाकर वह वीडियो देख सकते हैं, जिसमें साइंस के सभी क्वेश्चन खत्म है और इस वीडियो में पूरा मैथ का खत्म। इसके बाद ऐसे और सब्जेक्ट आएंगे। आप सभी अगर इस वीडियो पर 2000 लाइक का टारगेट हम रखें, 2000 लाइक बहुत ही आराम से आप लोग इतना करवा देंगे। अगर आप लोग इतना लाइक करवा देते हैं तो आपके लिए और नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप जिस सब्जेक्ट का चाहेंगे वह वीडियो। तो आइए देख लेते हैं यह वीडियो। और आपको बताऊं इसमें मैंने देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं, आपका चाहे क्या बोलते हैं, पेपर मेरे पास कहाँ गया, रखा हुआ था मैंने, ये मिल गया, ये है पेपर, बोर्ड परीक्षा के पेपर है। ये देखिए ये सारे हैं बोर्ड परीक्षा के, आपको दिख रहे होंगे ना। और यहाँ पर मेरे पास है क्वेश्चन बैंक, गणित की क्वेश्चन बैंक है, ये देखिए। और भी ऐसे काफी जगह से हैं जहां से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, जो कि मुझे लगा आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि बार बार आए हैं पेपर में लगातार 5 साल से, या फिर जब से एनसीईआरटी लगी है, एनसीईआरटी पैटर्न, तब से यह क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यह मेरी गारंटी है। अगर आ जाए तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब मार दीजिए, ठीक कुछ ना, बाकी इतना चीज। बस आपको एक शर्त है, वीडियो को पूरा देखना है और जो क्वेश्चन मैं बताऊं इसको तैयार करके जाना, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू आइए देखते हैं मैथ में कौन कौन से पेपर आएंगे, मतलब कौन कौन से आपके जो क्वेश्चन है वो आएंगे। और ये सारे जो क्वेश्चन है वह हर साल पूछे जाते हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल ये सारे क्वेश्चन आते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बाद में कराऊंगा। पहले अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप लोग उन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे देखिए ये हर साल पेपर में ये आता है। पहला जो क्वेश्चन है वह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और 2019 और 2022 में आया हुआ है। अब बाकी 21 में क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि 21 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, बस कुछ लास्ट में हुआ था, जिनका नंबर नहीं सही था उनके लिए सिर्फ ना। तो देखिए जो इसमें क्वेश्चन है वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से संख्याओं 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इससे संख्या 135 और 225 का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक निकालना है। और कौन कौन संख्या है, 135 है और 225, तो 135 और 225 इनका क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो देखिए यह हो गया पहला क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे। और एक चीज़ मैं बता देता चाहता हूँ, आपको इन क्वेश्चन को तैयार करना है, 100% तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन इनमें से नहीं छोड़ना है, नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं आया था। तो आप लोग उन क्वेश्चन को तैयार करिएगा, जो भी मैं यहाँ पर आपको 30-40 क्वेश्चन जो ही बता रहा हूँ। अगर आपको देखिए 100 नंबर चाहिए, 100 में से अगर आपको 80-90 चाहिए, तो आपको ये 30 से 40 क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। आपको मैं पूरी बुक रटने को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने। देखिए ये जो क्वेश्चन है 2019 में आया था, 2020 में और 2022 में, वह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछा जाता है। इसमें देखिए आप एक मेथड जान लेंगे तो बस इसमें संख्या बदल देता है, बाकी वही रहता है। जो क्वेश्चन है वह है सिद्ध कीजिए कि, जैसे √3 हो गया या फिर √5 हो गया या फिर √7 हो गया, एक अपरिमेय संख्या। कुल मिला के आप ये जानिए कि अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है, इसको आप सीख लेंगे। तो चाहे 5√3 हो, चाहे 2 -√5 हो, 3 हो रूट में, और चाहे रूट में 5 हो, आप इन सभी को सॉल्व कर पाएंगे। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये सिद्ध करने वाले सवाल हर बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है, तो आपको इसको जरूर से तैयार कर लेना है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए अब इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो यह है
कि पहले देखिए ये एनसीईआरटी में आ चुका है, एनसीईआरटी में, और 2020 में आया था, 2022 में, बाकी 21 में भी आता हो सकता है, लेकिन क्या हुआ कि एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो यह है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आप इन क्वेश्चन को कहीं पर नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन आपको बताते चल रहा हूँ, सॉल्यूशन मैं बाद में दूंगा। पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, जिनको आ रहा है वो सभी लोग इसको सॉल्व करते जाएं, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपके पास वैसे ही बहुत कम समय बचा हुआ है। देखिए जो चौथा क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी का है और 2019 में आया था, 2020 में। देखिए वो ये है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उल्टने पर बनी एक संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों को अंतर यहाँ पर क्या रहेगा, यह संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 संख्या से 2 अंकों से कोई संख्या बनी है, उसके अंकों, और ये देखिए उलटने वाली है जो संख्या इस टाइप का है 2023 में, समझिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2023 में, मस्ट। मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, लिख दे रहा हूँ। देखिए मैं डबल स्टार बना दूँ ना, ऐसा करूँ मैं डबल स्टार बना देता हूँ, आप समझ लीजिएगा, यह मतलब एकदम इम्पॉर्टेंट। लेकिन तैयार आपको सब करना है, ये नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ यही तैयार करें बाकी आप सब हवा में छोड़ दिए, ऐसा नहीं है, सब करना है तैयार। देखिए जो पांचवा क्वेश्चन ये है कि एनसीईआरटी में आया है, बाकी 2022 का। तो ये ऐसे है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। देखिए यहाँ 2 समीकरण युग्म दिए हैं, इनको रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना। ये एक अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, दोनों को उसी तरीके से सॉल्व करना है। देखिए आपसे पेपर में पूछेगा अगर 6 नंबर के लिए, 6 मार्क के लिए, तो ये एक क्वेश्चन पूछेगा। ये मैंने 2 क्वेश्चन लिखे, इन दोनों क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेने हैं, दोनों में से कोई ना कोई एक आपका जरूर से आएगा। अब देखिए 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो हमारा 6वां क्वेश्चन है वो यह है कि एनसीईआरटी में है, और देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन, क्योंकि जब से एनसीईआरटी लागू हुई ज़्यादातर क्वेश्चन मैक्सिमम, मैं आपको बताऊं मैक्सिमम 90% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से मिलते हैं, एनसीईआरटी से। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए यह क्वेश्चन है, निम्न समीकरण को हल करें। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है 1/x+4 - 1/x-4 और बराबर 11/30, और जहाँ पर x -4 और 7 के बराबर नहीं है, इस समीकरण को हल करना है। कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद ऐसे इससे इसमें भाग देंगे पूरे में, तो आएगा x -7 - x -4, तो x से x कट जाएगा, जैसे ऐसे कर लेंगे आप, कटेगा नहीं, ये 2x हो जाएगा, उसको आप कर लीजिएगा। मैं भी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आपको समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, जब समझाऊंगा उसकी वीडियो अलग से बनेगी तो आप लोग समझिएगा। देखिए जो 7वां है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2019 और 2020 में आया है। तो एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 किलोमीटर कम समय लगती है। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 किलोमीटर का कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चाल बराबर दूरी बटे समय, आप इससे लगा लीजिएगा कि क्वेश्चन बहुत ही आसानी से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखने में जितना बड़ा ये लग रहा है ना, उतना बड़ा कुछ इसमें नहीं है, मतलब एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बाकी इसमें बहुत हवा आपको नहीं बनाना है, नॉर्मल आपको इसको कर लेना है। देखिए जो 8वां क्वेश्चन है वो यह है, एनसीईआरटी में है यह क्वेश्चन और 2022 में आया हुआ। तो देखिए किसी समबाहु त्रिभुज में, मान लीजिए कोई त्रिभुज है जो उसकी समबाहु मतलब उसकी सभी भुजाएं समान हों, इस प्रकार से नहीं, ये भी नहीं है समबाहु ऐसे होगा, ये हाँ इसको बोलेंगे ये समबाहु, मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर है ये, तो ये भी रहेगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 रहेगा, इस प्रकार से समबाहु। तो देखिए किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। आपको इसमें सिद्ध करना है कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, मान लीजिए एक भुजा का वर्ग जो है उसका 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। यहाँ पर सिद्ध करना बेहद ही आसानी इस क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा इस पर कोई वो नहीं है कि हाँ एकदम बड़ा है इसमें करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे, और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप थोड़ा रुके रहिए, मैं भी आपको बताता हूँ इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल ही फ्री में, कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं यार। मैं बहुत चैनलों को देख रहा हूँ, क्या ही बताऊँ, 499 ले रहे हैं, 599, तो वो सब नहीं, बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा आपको, बस थोड़ा रुके रहिए, मैं भी बता रहा हूँ। तो देखिए
NCERT 2019 और 2020 में आया है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन यह है कि यहाँ पर देखिए किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। तो ये आपको सिद्ध करना है। अब इसके बाद आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे 10वें पे, जो हमारा 10वां क्वेश्चन है। एक त्रिभुज, ये 2022 में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज है उसके आधार की जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और देखिए मैं एक वीडियो आपको बनाया हूँ जिसमें कि पूरी बुक के जितने भी फॉर्मूले हैं, ऑल फॉर्मूला मैथ की, वह पूरी बता दी है, पूरी समाप्त कर दिया हूँ। मतलब एक भी फॉर्मूला नहीं है और उसी फॉर्मूले से पूरी बुक आपकी लग जाएगी। मुश्किल से 20 से 30 मिनट की वीडियो है। आप लोग देखिए यूट्यूब पे जाकर सर्च करिए क्लास 10th मैथ ऑल फॉर्मूला बाय मोबाइल पर स्कूल, इतना आपको जरूर से डालते हैं। लास्ट में बाय मोबाइल पर स्कूल लिख देंगे तो वह वीडियो सबसे ऊपर ही आ जाएगी ना। तो इतना आपको करना है तो आ जाएगी। पहले अभी इसको देख लीजिए, बाद में आप उसको देख लीजिएगा। तो ये मैंने बता दिया ना। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। के किस मान के लिए समीकरण, जो यहाँ पर समीकरण दिया है 2x² और -k ब्रैकेट में x - 2 = 0 के मूल बराबर है। के का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए ये जो समीकरण है इसके मूल बराबर है। तो यह आपको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, इसको जैसे उस तरफ ले जाएंगे तो -2x² हो जाएगा और फिर क्या करेंगे, इससे इसमें करके माइनस से माइनस कट जाएगा। बहुत ही आसान है। आप जब इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 12वां क्वेश्चन है ये कि जो कि NCERT में आया है, 2019 में आया है, 2021 में, 2022 में। आप कहेंगे ये 21 आपने कैसे लिख दिया। देखिए जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, क्यों सभी का नहीं हुआ था, जो प्रमोट हुए थे, जो अपने नंबर से नहीं खुश थे, उनके लिए एक एग्ज़ाम कराया गया था 2021 में। आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो जो एक एग्ज़ाम कराया गया था नंबर बढ़वाने के लिए या फिर नंबर कम करवाने के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें जितना नंबर आता उसी हिसाब से नंबर बढ़ता है फिर कम होता। तो वह ये उसमें कुछ ही क्वेश्चन थे तो वह बहुत ज़्यादा वैल्यू का नहीं है। देखिए के किस मान निम्न कुछ गलत है। के का मान निम्न में से यदि बिंदु A 2,3 / 4, के और C 6, -3 संरेखी हैं। तो यह बताना क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भले ही ये 2021 में आया हो, कब आया हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको तैयार करिएगा। फिर आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। तो 12 हो गया, 13वें पे आते हैं। 13वां जो क्वेश्चन है हमारा NCERT का क्वेश्चन 2020 में आया, 2022 में। तो y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो y का ऐसा मान हमें ज्ञात करना है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। 14वां जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ऐसे इंपॉर्टेंट पहचानिए। मैं जितने लिखा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। बाद में आके आप ये मत कहिएगा, आप अगर खुद पढ़ के नहीं गए रहेंगे तो पेपर में नहीं आए। आपको इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, उसके बाद बताइएगा अगर पेपर में ना आए। ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत और हर जगह से ढूंढ के ये क्वेश्चन लिखे गए हैं, तो आपको पेपर में देखने को ज़रूर से मिलेगा। तो इसकी आप चिंता मत कीजिए, बस आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। देखिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। तो ये ज्ञात करना है। अब इसके बाद 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। 15वां देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन साफ यहाँ पर ये है कि पहले तो 2022 में क्वेश्चन आया है। उसके बाद देखिए बिंदु आपको दिया गया है पहला 5, 8। अच्छा आपको ये पता है क्या कि x किसको बोलते हैं, y किसको बोलते हैं, x1, y1, x2, y2 किसको बोलते हैं? पता है आपको? नहीं पता, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। एक मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। जैसे 5, 8 दिया है और क्या दिया है 7, -3। अब समझिए, देखिए मान लीजिए कोई अगर एक दिया होता जैसे 5, 8, तो इसमें क्या है, पहला वाला ये x होता है, ये दूसरा वाला y होता है, ठीक। और इसमें क्या होगा, आप कहेंगे 2 है तो पहला वाला होता है x1, दूसरा वाला y1, इसके बाद ये जो है ये होगा x2, ये होता है y2। अगर इसी के बाद मान लें आगे बढ़ा दें 1, 2 तो ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3।
क्लियर ना, दिमाग में क्लियर हो गया। जैसे एक सूत्र होता है बीच की दूरी वाला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप समझिए एक्स वाई क्या है, ये सब चीज़ें मैंने समझा दिया, समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बिंदु 5,8 और 7,-3 से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष तथा y अक्ष से किस अनुपात में विभक्त करता है, किस अनुपात में विभक्त करता है, आपको यही बताना है। बहुत ज़्यादा हार्ड ये सब क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि आप लोग अभी हाई स्कूल में है, बहुत आगे नहीं है। हाई स्कूल में तो आपसे इजी ही क्वेश्चन पूछेगा। देखिए जो 16वां क्वेश्चन है NCERT और 2020 का है। तो ये क्वेश्चन है 2, मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं। सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है? पहला तो है tan θ/1 माइनस cot θ प्लस cot θ/1 माइनस tan θ इज इक्वल टू 1 प्लस sec θ इंटू cosec θ। यह आपको सिद्ध करना है। यह मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको एक बार पढ़ने से तैयार बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं अभी ही आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ। आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा और टाइम आपको आधे घंटे 1 घंटे प्रॉपर एक चीज़ के लिए देना पड़ेगा। अब आप लोग इसको कैसे तैयार करेंगे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पहले तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद लिखना है। आप इसको 5 से 6 बार लिखिए, फिर लिखिए, कम से कम 10 बार लिखिए। 10 बार में आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से करना, आपका याद होगा, समझ में आएगा। उसके बाद देखिए ये जो है आपका नेक्स्ट सिद्ध करने वाला 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये आपको सिद्ध करना। तो ये हो गया 16वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 17 पे। देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है NCERT 2019 और 22 का। तो इसमें क्वेश्चन में है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये आपको ज्ञात करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार करिएगा। अब इसके बाद देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्यों लिखा, क्योंकि यह जो एक्सरसाइज है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया फुल एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह जो एक्सरसाइज है इसमें के आप लोग इसमें जो 6 से 7 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। इस एक्सरसाइज के 6 से 7 क्वेश्चन। मैं यहाँ पर अभी 6 से 7 क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि 6 से 7 क्वेश्चन आपको तैयार करने, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। इसको एक्सरसाइज आप लोग जाइए 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि इसमें यार सारे इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे एक बता दूँ, अभी मैं यही बता दूंगा, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं बताऊँगा। बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा, मैं ऐसा नहीं चाहता। आपको भले ही 1 घंटा ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप 6-7 क्वेश्चन इसमें से तैयार कर लीजिएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद 18वां है NCERT में है ये क्वेश्चन और 2019, 20 और 22 में आया हुआ है। आप देखिए एग्जाम के बाद मिलाइएगा कि इसमें से क्वेश्चन आया है या नहीं, तो आपको आया हुआ मिलेगा ना। तो देखिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। यह करना है आपको, यह त्रिभुज वाले चैप्टर से है। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद बढ़ते हैं 19वें नंबर पर। 19वां नंबर देखिए फिगर की तरह है, तो मैंने यहाँ पर फिगर भी आपके लिए ड्रॉ किया है। NCERT में पहली बात तो एक क्वेश्चन है, और उसके बाद जो है 2020 में आया है, उसके बाद फिर 2022 में ये क्वेश्चन है। AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याएं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 संकेंद्री वृत्तों को क्रमशः 2 चाप हैं। ये देखिए AB और CD देख लीजिए आप। ये है 21 सेंटीमीटर और AB 21 सेंटीमीटर का, और केंद्र O तथा त्रिज्याएं इसमें कह रहा है 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले। ये देखिए 21 यहाँ से यहाँ तक और ये 7। तो आपको देखिए क्या सिद्ध करना है, मैं वो आपको बता देता हूँ क्या निकालना है आपको। इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, इसमें ये ज्ञात करना है कि ये जो एंगल है कोण AOB बराबर 30 अंश, ये है 30 अंश यहाँ दिया है। चलिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यह जो है इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यही है आपका छायांकित भाग, ये वाला मैं ऐसे बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये जो है ठीक, तो ये होगा छायांकित भाग। इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसको आप लोग बहुत ही आराम से ज्ञात कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इतने का आप लोग निकाल लेंगे क्षेत्रफल एक बार पूरे का, फिर आप लोग इतने का निकाल लेंगे और इसमें से इतना घटा देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक ना। अब बढ़ते हैं आगे।
इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, सभी आकृति वाले प्रश्न सॉल्व करें। देखिए जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह जो आकृति वाले हैं, फिगर वाले हैं, फिगर वाले जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। करीबन 6 से 7 फिगर वाले क्वेश्चन आपको इसमें से सॉल्व करने हैं और उसी में से आपका पूछेगा। तो मैं इतना बता दे रहा हूँ, आपको इसमें से 6 से 7 फिगर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब देखिए फिर से हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमने NCERT का क्वेश्चन है 2019 में आया था। क्वेश्चन है कि एक ठोस बेलन के आकार का है, एक ठोस जो है वह बेलन के आकार का है तथा इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है, अब पाई बराबर 22/7 है। तो ये चीज़ देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2020 और 22 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है कि एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। उसके बाद आता है 23 नंबर क्वेश्चन जो कि है एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठ 19 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। 2022 का क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो है आपका, अभी पहले इस क्वेश्चन को बताता हूँ, इससे रिलेटेड मैं फॉर्मूले आपको कुछ बता देता हूँ, पूरे फॉर्मूले, तो आप अच्छे से समझ लेंगे। देखिए जो हमारा एक क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में ये जो चित्र दिया गया है इसमें दवा का एक कैप्सूल है। दवा का देखिए कैप्सूल जो होता है इसी तरीके से होता है। तो ये दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये जो इसको बोलेंगे ये है अर्धगोला ना, तो ये अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, 14 मिलीमीटर है इसकी लंबाई, और क्या है उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका जो व्यास है 5 मिलीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए मैं इससे रिलेटेड आपको फॉर्मूले कुछ बता देता हूँ। ये है देखिए कुछ फॉर्मूले। वृत्त का व्यास 2r और वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्तकार वलय का क्षेत्रफल पाई ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ये सब अगर आपको पूरा डिटेल में चाहिए तो मैं उसके लिए वीडियो बनाया हूँ, आप उसको जाकर देख सकते हैं। पहले इस चैप्टर को आप समझिए। देखिए इस चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है a बराबर θ/360 πr², और वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r², फिर उसके बाद ब्रैकेट में पाई θ/360 माइनस साइन θ/2। उसके बाद घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2lb प्लस bh प्लस hL। उसके बाद घनाभ का आयतन lbh मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुणे में है। घनाभ का विकर्ण √l² प्लस b² प्लस h²। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a²। घन का आयतन a³। घन का विकर्ण √3a मात्रक। बेलन का आयतन πr², बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πrh प्लस r। उसके बाद ये देखिए इसमें आपको यही फॉर्मूले ही मेन है। इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत सारे हैं तो आपको तैयार करने पड़ेंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। शंकु का आयतन 1/3 πr², शंकु का वक्रपृष्ठ πrl, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πr प्लस r, शंकु की तिरछी ऊंचाई l √r² प्लस h², गोले का आयतन 4/3 πr³, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr², अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr², शंकु छिन्नक का आयतन πh/3 और ब्रैकेट में देख लीजिए कैपिटल R का स्क्वायर प्लस r² और कैपिटल R इंटू स्मॉल r, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πl ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। शंकु छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये देखिए पाई और कैपिटल R² प्लस r स्मॉल r² प्लस l ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस r वर्ग इकाई। बाकी इसका संपूर्ण वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो वो हो गया आपका। अगर आपको फॉर्मूले वाले वीडियो चाहिए तो आप लोग जाकर देख ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं पहले सांख्यिकी की ओर। सांख्यिकी से आपका 10 नंबर केवल सांख्यिकी से ही पूछा जाता है, तो आप लोग इस पर जरूर से ध्यान दीजिएगा। केवल 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उसी से आपका 10 नंबर क्लियर हो जाता है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है जो कि 2019 में 20 में 21 22 लगातार 4 साल से आया है, जो कि है निम्न बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात करें।
वर्ग अंतराल 10 से 25 तक, 25 से 40 तक, 40 से 55 तक, 55 से 70 तक, 70 से 85 तक। बारंबारता है 10 से 25 तक की 3, 25 से 40 तक की 10, 40 से 55 तक की 20, 55 से 70 तक की 13 और 70 से 85 तक की 4। तो आपको इसको करना है। अब देखिए इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको उतने तैयार करने हैं। देखिए आपको सांख्यिकी से रिलेटेड सिर्फ 3 फॉर्मूले तैयार करने, आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 नंबर बिल्कुल यहीं से पक्का होगा। कितने? 10 मार्क। 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, समझ लीजिए, क्योंकि 10 मार्क्स से ही आप पास फेल हो जाएंगे। तो देखिए माध्य का जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये मैं आपको फॉर्मूला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बाकी विद सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। पहले यार मुझे सब क्वेश्चन तो करा लेने दो। आप लोग का जितना ज़्यादा सपोर्ट रहेगा, आप लोग जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करोगे, मैं सब कुछ करूँगा। क्यों चिंता कर रहे हो? बस आप लोग पहले पढ़ो सही से। देखो माध्यक जो है, माध्यक का फॉर्मूला यल प्लस ब्रैकेट में एन कैपिटल एन अपॉन 2, एन मतलब वही संख्या है, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। और उसके बाद बहुलक, बहुलक का देखिए जो है बहुलक का है आपका फॉर्मूला यल प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन 2 एफ माइनस एफ वन माइनस एफ 2 इंटू एच गुणे एच। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर होता है ये समाप्त। और आपको हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें क्या है, जितने फॉर्मूले आपको सभी फॉर्मूले अच्छे से तैयार कर लेने हैं। फॉर्मूले मस्ट हैं। आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी ने इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा, दिमाग में बैठा लिया होगा। इन क्वेश्चन को पूरा आपको सही से समझना है। जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं हर क्वेश्चन को आपको सही ढंग से पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन तैयार किए, 2 क्वेश्चन, बाद में कुछ लोग बकवास करने आ जाएंगे कि भैया ये क्वेश्चन नहीं आया, हम इसको पढ़े थे इसको। ऐसा नहीं, कुछ आपको बकवास नहीं करना है, पढ़ना है। जो बता रहा हूं ये देखिए पढ़ना है। जिसको नहीं पढ़ना हो जा सकता है चैनल से। यह वीडियो पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं डायरेक्टली कह देता हूं भाई, व्यू कुछ नहीं। अगर आपको पढ़ना है, आपको परसेंट लाना है, तो आप मेरी वीडियो देखिए। मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूं। अगर नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, आप जाके इंटरटेनमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने आया हूँ, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो आप सभी का सिर्फ इतना फर्ज है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। बाकी मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। इन क्वेश्चन को आप तैयार करें और बोर्ड परीक्षा में आपका रिजल्ट आना चाहिए। बाकी आप सभी ध्यान दीजिए, जो भी पढ़ने वाले हैं आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं। कमेंट में आप अपना सुझाव बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको आगे कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो वो सब चीजें आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।